Okay, we were discussing the vertical circular motion, and this was the question given to you. In this question, pendulum is in between mean and extreme position. Mean कौन सी होती है? It is here. Somewhere vertical position is called mean. This is the extreme position. It will come like this. It will oscillate like this. है ना? तो extreme position यहाँ से. तो what will be the direction of acceleration is asked. Its acceleration is correctly shown, whether in this direction or this direction or this direction. A, here A, here A, here. Which option do you feel is right? Bolo. Arjun, what is your answer? Sanskriti, Shashwat, and Sanket. Bolo. Shashwat, what is your answer? Dekho. Can you guess A, B, C, or D? Sir, B, I think. B, ये वाला? Yes, sir. Okay, can you explain why? सर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और इसी वजह से वो जब एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है तो रुक जाता है tangent to the motion curve. Okay. There is centripetal acceleration also. Yes, Sanket, do you want to try? देखो, it is performing the circular motion also same time. देखो, ऐसे है. जैसे यहाँ पे देखते चलो इसको मार्क करते. एक तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है AC, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है AT, which will be G sin theta इनफैक्ट. उनका जो वेक्टर सम होगा, एक तो ये है AC, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, उनका जो वेक्टर सम होगा इधर आएगा, है ना? याद है सर्कुलर मोशन में पढ़ा था हम लोगों ने ऐसा. एक तो टेंजेंशियल होता है और एक होता है AC. उनका वेक्टर सम जो होता है वो A होता है. इन दिस केस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ओके, ठीक है, ये हमने ऐसे पढ़ा था नेट एक्सेलरेशन. तो दो एक्सेलरेशन का वेक्टर सम, इसमें तो ये सीधा अंदर की तरफ दिखा रहा है, टेंजेंशियल दिखा ही नहीं रहा. इसमें सीधा इधर दिखा रहा है. इसमें दोनों का सम लिया है ना. AT इधर होगा, AC इधर होगा, उसका वेक्टर सम इधर जाएगा. इसमें नीचे दिखा रहा है सीधा, जबकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का उसका रिजल्टेंट बीच में आना चाहिए. दिस इज रॉन्ग, है ना. तो C ऑप्शन इज करेक्ट. C क्लियर. तो इसका आंसर गोज बैक टू द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इट इज पेंडुलम इज परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके रुकता है, फिर वो ऐसे आता है नीचे, फिर इधर जाता है, फिर ऐसे आता है. तो उसकी स्पीड चेंज होती है और एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहेगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ, which will act as a what? Which will act as a center of the circular motion. So this is very good question. In fact, you know, this was asked in JEE advanced में पूछा गया था. Clear to everyone? Can I ask some more question based on this? Suppose extreme point पे है, तब किधर होगा direction? When it is at extreme point, then centripetal will be 0 because velocity is 0. उस समय tangential होगा. In that case, in this direction will be there. और जब मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा यहाँ पर, उस समय टेंजेंशियल विल बी 0 बिकॉज टेंजेंशियल जो है ग्रेविटी की वजह से आता है, mg sin थीटा होता है वो. जब वर्टिकल हो जाएगा
तो g sin थीटा विल बी 0, ओनली सेंटीपिटल रहेगा AC, ऊपर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ किस में दिखा रहा है, किसी में नहीं दिखा रहा है। तो वर्टिकल विल बी व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे सपोज यहाँ पर है तो ऐसे आएगा, AC विल बी 0, बिकॉज AC क्या होता है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला याद है, व्हाट इज द फार्मूला, v v square स्क्वायर बाय upon r, r. एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, v 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाएगा। तो ओनली ये वाला जो रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन बोलते हैं उसको, जो वापस लाता है पेंडुलम को, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे डिफरेंट आंसर होगा, मीन एक्सट्रीम पॉइंट पे इधर होगा, मीन पोजीशन पे ऊपर होगा, और इन बिटवीन ऐसे होगा। जब पेंडुलम इधर आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आ जाएगा तब उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इधर लगेगा, अभी सेंटीमीटर इधर होगा तो ऐसे हो जाएगा, जब इस साइड में है तो इस तरफ आ जाएगा, जब राइट साइड में है तो इधर आ रहा है। तो you should be able to write all the possible answers for one particular question because it can be asked again in different way. All right. So this is important question. Clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now ये question था, देखो इसमें संस्कृति you have taken u non-zero है ना, तो u zero Yes, लेना sir. because gently दिया ना, gently, तो then your answer will be all right है ना। तो यहाँ से जब यहाँ पहुंच जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो जाएगी, ये r, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये r cos थीटा हो जाएगा, R है ना। cos. देखो तो h विल बी टोटल r है, देखो कितना नीचे आ रहा है, ये यहाँ से मैं दूसरा डायग्राम बना के समझाऊं, देखो देखो, तो यहाँ से यहाँ पर आ गया है, सपोज यहाँ पर आ गया है ना, तो ये एंगल थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, ये कितनी आएगी टोटल, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक r cos थीटा आएगी। तो h विल बी टोटल कितनी है, ये r है यहाँ तक ऊपरी, उसमें से r cos थीटा माइनस कर दो तो ये h हो जाएगा, वर्टिकली कितना नीचे आएगा, इतना। तो हाइट ऑफ ड्रॉप इज r माइनस r cos थीटा, तो r कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा हो गया, इतना ड्रॉप हुआ वो वर्टिकल ड्रॉप। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट्स इनटू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन PE इज इक्वल टू गेन इन KE। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का अदर वे ऑफ राइटिंग, शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग, mgh, h इज r 1 माइनस cos थीटा, h की वैल्यू, गेन इज हाफ mv स्क्वायर, तो mm has gone, तो v स्क्वायर कम्स टू बी 2gr 1 माइनस cos थीटा, 2 को इधर भेज दिया, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन राइट द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, अपना सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, mg का जो कंपोनेंट है ये mg, तीसरा ऐसे बना रहा हूँ, mg का इधर वाला जो कंपोनेंट है ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगी, ऐसे ऐसे आ रहा है वो। तो नेट फोर्स F नेट सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। नेट सेंटीपिटल फोर्स कौन है, mg cos थीटा, सेंटर की तरफ फोर्स है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अपोज कर रहा है, तो ये नेट फोर्स हो गया, नेट सेंटीपिटल फोर्स हो गया, विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। लेकिन क्या बोला है, कांटेक्ट छोड़ देगा, ये n शुड बी इक्वल टू 0, n एक्चुअली में बहुत छोटा दिखाना चाहिए, अबाउट टू लीव द कांटेक्ट मीन n will be just tending towards 0, it should be when n is 0 it will leave the contact, है ना। when n tends to 0 it will leave the contact, body will leave contact, n 0 करके सॉल्व कर लो, mg cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, इससे 2gr
1 minus cos theta, तो m भी है, m gone, g gone, r gone, तो cos theta is equal to 2. कुछ something has gone wrong. हाँ ठीक है, चलो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 minus 2 cos theta, ये cos theta इधर आ जाएगा तो 3 cos theta हो जाएगा, तो cos theta is equal to 2/3. Will it be more than 45 degree angle or less than 45 from the top, from the vertical? Less than 45 45. तो ये देखो 0.67 है ना. Less than 45. ओके, लेस देन 45, बिकॉज 45 की वैल्यू होती है 0.7, तो 0.7 से कम है ना, तो इट इज नहीं, अच्छा इट कम इज है मोर तो देन, मोर होगा. मोर होगा, इट विल बी मोर, हाँ, इट विल बी कम मोर है ना. हाँ, okay. 45 से मोर एंगल पे इट विल जस्ट लीव द कॉन्टेक्ट. 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे 0.5 होता है, cos 60 0.5, तो 0.7 एंड 0.5 के बीच में. मोर देन 45, less than 60 पे it will just leave the contact and will jump to the ground. अच्छा, इसमें अगर पुश किया, वेलोसिटी u से पुश कर दिया, तब फिर u वाला टर्म भी रहेगा, then you have to retain that u also, है ना. बट ये थोड़ा सिंपल था, u is 0. क्लियर? ऑलराइट, बोलो, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो I think these were the two questions. Now we'll continue with the further topics. 2 more topics are remaining in this. Let's see. Numericals are more. Numericals you have to try your own. तो थोड़ा सा देखते एनर्जी के बारे में, देखते एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना. तो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते, किस एनर्जी में किस फॉर्म में कितनी एनर्जी रहती, अप्रोक्सीमेट एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेरियस फिनोमिना. तो इसको याद नहीं करते, थोड़ा सा टू हैव द फील. बिग बैंग में कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, 10 to the power 68 जूल्स. एंड रेडियो एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ मिल्की वे 10 to the power 52 है. ओशन हाइड्रोजन इन्फ्यूजन रोटेशनल एनर्जी ऑफ अर्थ इज 10 to the power 29 joules. Annual solar energy incident on the earth, quite a high value is there annually. We get lot of energy from the sun. Then annual global energy uses by human is quite high. Then tides, and then so on. Kinetic energy of large jet aircraft is 10 to the power 9 joules, 1 billion joules. 10.9 is 1 billion. Energy released in the burning of 1 liter of gasoline, 3 into 10 power 7 joules. 1 liter में quite a high joule, 30 million joules. 1 liter of petrol gives quite a high joule of energy. Then food intake of human adult, 10 to the power 7. So daily, how much energy we consume? 10 million joules energy in the form of food we take daily. नॉर्मल डाइट में, और ज्यादा ऑयली खा रहे हैं तो और ज्यादा होगी फिर एनर्जी, है ना. स्पाइसी एंड ऑयली, तो ये रेगुलर नॉर्मल डाइट में है. वर्क डन बाय ह्यूमन हार्ट पर बीट, नाउ इट इज 10 - 3 and so on. DNA में energy to break one bond in DNA is 10 to the power -20 joules, है ना. So you don't have to write mug up these all. One question is this: there is the question, the energy required here is, you will say sir कैसे ये सब learn करेंगे. This slightly
क्वेश्चन रिलेटेड टू द बायो स्टूडेंट्स, इसलिए एम्स में पूछा था। -20 रफ आइडिया होना चाहिए, बट ईवी ये जूल्स में है, हाउ टू कन्वर्ट जूल्स इनटू ईवी। डू यू रिमेम्बर, पिछले हम लोगों ने टेबल देखी थी, 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ईवी में आंसर आ जाएगा। 1 जूल इज हाउ मच, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 जूल विल बी 1 जूल विल बी हाउ मच, 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, 19 EV सॉरी। तो 1 जूल की वैल्यू पता है, तो इतने जूल। देयरफॉर डीएनए में कितनी एनर्जी है? अच्छा, इन्होंने वैल्यू दी हुई है ना, सॉरी नहीं, हमें ऊपर से देखनी पड़ेगी टेबल से। -20 इतने जूल है डीएनए में एनर्जी, एंड 1 जूल की वैल्यू इतनी है, 1.6 into 10⁻⁻19 EV। कितना आएगा ये? सॉल्व कर लो, 0.65 कुछ आएगा। ये 0.65 है, एक और लग जाएगा, 0.065 कुछ आएगा, 625। Okay, we'll see the answer. This is solved example है। तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसको में भी, इसमें भी इस पर्टिकुलर फैक्टर की हेल्प लेंगे हम, इस पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? दिस इज ऑफ आवर इंटरेस्ट, डेली इनटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट्स इन किलो कैलोरी। जूल्स में तो हमने देखा, डू यू नो 4.2 जूल्स मेक्स 1 कैलोरी। तो 1 जूल is 1/4.2 कैलोरी कितने जूल ह्यूमन इंटेक कितनी थी, ह्यूमन बीइंग की इंटेक कितनी थी? 10⁻7। हाँ सर। तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई, 1 जूल की वैल्यू कैलोरी में मिल गई है, तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटेक हो जाएगी अपनी 10⁻7 इंटू इतना कैलोरी। किलो कैलोरी में क्या करना पड़ेगा? 10⁻3 को सेपरेट कर लेना पड़ेगा। इट विल बी 10,000 into 10⁻3 calorie divided by 4.2. 100 divided by 4.2 will be 26 कुछ आता है ना, तो ये 26 roughly 2600, this will become kilo, this will be calorie, 2600 किलो कैलोरी। 24 होगा सर, 25 से कम 24 आएगा ना? 25 से कम आएगा, हाँ 25 से कम आएगा, करेक्ट करेक्ट। तो आंसर देख लेते हैं, क्लोज टू 24 रफली। तो इट इज किलो कैलोरी नॉट कैलोरी का, सम ऑफ द बुक्स राइट, हाँ 24 किलो कैलोरी टू 2400 किलो कैलोरी। कुछ बुक्स में वो बाय मिस्टेक 24 कैलोरी लिख देते, 2400 कैलोरी लिख देते, बट इट इज किलो कैलोरी। मतलब कितना हो गया? 2400, 3 मोर जीरोस कैलोरी। कैलोरी में इतना कितना कैलोरी हो गया? 1 2 3 4 5 2.4 मिलियन कैलोरी और 25 लाख कैलोरी। ये लाख हो गया, 24 लाख ऑफ कैलोरी। इतने लाख कैलोरी हमें रोज का इंटेक हमें चाहिए विद द हेल्प ऑफ फूड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट इट इज जस्ट इंटरेस्टिंग कि भाई कितना कंजम्पशन हमारा है डेली पर, डेली ऑन एन एवरेज। तो 24 lakhs ऑफ कैलोरी, एंड इन टर्म्स ऑफ जूल, जूल्स में कितना कंजम्पशन है?
10 to the power 7, तो 10 to the power 7 को कितना 10 million 10 into 10 power 6 जूस, तो 10 million जूस 10 million जूस 10 million जूस का हम we consume the food intake which gives us the energy of close to 10 million joule, है ना? So this is just to have idea, some idea. Question may not be asked. Next one is the principle of conservation of energy. So this you know, very basic principle. Energy cannot be created, nor it can be destroyed. One form of energy converts into the other form of energy. है ना? It is in general. किसकी बात हो रही? Total energy की बात हो रही. We're not talking about mechanical energy. है ना? तो energy जो है, energy की one form. Energy cannot be created, cannot be destroyed. One form of energy will be converting into other form of energy. That's all. Nothing big deal in this. ठीक है, तो this you can write, है ना? Clear? This you do it in your homework. Go through your book. Now we are going to see the next important topic is power. So let me take the example of NCERT book. We say person is physically fit if he not only climbs 4 floors of the building but climbs them fast. It is the measure of physical fitness, rough measure of physical fitness. And 4 floors to chadna hai, but not very slow. It should be fast. Faster you climb, more power your body will develop. So power is defined as the time rate at which work is done or energy is transformed. है ना? अपनी body की energy जो है, energy in the fat is transformed into the mechanical energy. And we are just climbing up also, kinetic energy also, and what is called potential energy also. Clear? So power is okay. So power is rate of work done. है ना? Power can be okay. One thing just I want to tell you, it is written 4 floors. है ना? So if we initially when you climb we get tired, but if you do the things physically, there is no problem. I climb almost daily 7 floors. Initially I used to climb only 3 floors and I used to get tired. But I have made slowly I have made the habit of climbing 3 floors for 1 month, next month 4 floors, then 5 floors. Now I climb 7 floors since last 2 years. I live at the 7th floor. At least once in a day I climb staircases. I don't use the lift. If we develop the habit of doing the things, body gets used to that. So body has got many power, and there is one person who has, you know, one Nepali is there. He has climbed more than 20. I mean, I think 24 times to the Mount Everest, and they don't have that big deal of diet. Means human beings, but they right from the childhood they develop the body, that habit of living in that area and doing that for living. For living, they do the things, and slowly they have made 4 times or 25 times. I think he has climbed, but it is for normal human being, it is very difficult to climb even once to the Mount Everest. You know, have you seen that terrain Mount Everest का कभी देखा तुमने फोटो? कितना कितना स्टीप हिल है, और ऊपर से ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज होती है. यू नो, ऑक्सीजन इज रेयर देयर, एंड कोल्ड आल्सो, -20, -30, it goes up to -50 degrees Celsius temperature. But human body has got lot of energy, lot of power. Slowly it can be developed. ठीक है, तो physical activity should be there. Nowadays it is decreasing, है ना? Physical activity थोड़े करते रहा करो.
Okay, chalo, power is the average. Power is defined in two ways. Average power is the ratio of work done per unit time. Ratio of work done divided by time. है ना? Power of work done upon time. Unit क्या होगी इसकी? Joules per second or watt. है ना? It is the scalar quantity. And power, which is also called instantaneous power, it is the rate of work done. Instantaneous value. Always instantaneous value will be done calculated by differentiation. है ना? वर्क का फंक्शन दिया होगा टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो. अदर फार्मूला आल्सो वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वी विल पुट द वैल्यू हियर ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड एफ को हमने आगे शिफ्ट कर लिया. ds by dt इज कॉल्ड व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो पावर इज आल्सो इक्वल टू f डॉट v. Instantaneous power, not the average power. Average power में फिर average velocity लिखना पड़ेगा. Got it? So we have the other relation in terms of velocity and force. Dot product of both gives the power. ठीक है? What is the unit of power? Already हमने यहाँ पे लिखा हमने unit joules per second or watt. What is the bigger unit of power is horsepower. अच्छा watt तुमने सुना है? Have you heard the watt? Where do we use the watt? Watt का unit कहीं सुना है तुम लोगों ने और कहीं? Light bulb. हाँ. When we go to the market to purchase the electrical goods, so they are rated as watt. Bulb is, say nowadays they come, LED bulbs are of lesser wattage, है ना? 10 watt, 5 watt. But in our time, that bulb used to be of 100 watt, 10 times more or 20 times more. अभी जो 5 watt का जो LED bulb power produce करता है, जो light produce करता है, that time, in our time, it used to be 100 watt bulb, 20 times more power consumption for that much of light, same light. So things have changed drastically. And what that geyser and all heater, you know, 1000 watt heater like this. So electrical goods are rated as a power and volt. 1000 watt, 220 watt like this. Yes. सर हॉर्स पावर भी इसी का यूनिट है? हाँ, that we are coming to that. A big unit of power is horsepower. And horsepower, 1 horsepower is 746 watt. 1 horsepower is 746 watt. Our motors are rated in horsepower. Water pump जो आते हैं horsepower में. And any other machines are rated in horsepower. सर कार्स के जो इंजन है, टू व्हीलर के जो इंजन है, ऑटोमोबाइल्स के जो इंजन हैं, दे आर रेटेड इन हॉर्स पावर. टू व्हीलर्स के हॉर्स पावर कम होगा, मे बी 15 हॉर्स पावर, है ना? कार का मे बी 50 हॉर्स पावर, 200 हॉर्स पावर, इवन मोर, डिपेंडिंग अपॉन द मेक एंड मॉडल कौन सा है ना. एंड एरोप्लेन में हॉर्स पावर में भी रनिंग इन मेनी थाउजेंड्स ऑफ हॉर्स पावर. शिप्स का और many lakhs of horsepower like that. And okay, electrical goods का मैंने बता दिया. One more term you come across, 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour is the unit of energy. 1 unit of electrical energy is equal to 1 kilowatt hour. हमारी जो consumption होता है, बिल जो आता है ना, जैसे लिखा होता है 100 units consumption आया suppose, so that is equal to 100 kilowatt hour. So we'll see the value of 1 kilowatt hour is how many joules. So 1 kilowatt hour, 1 unit of electrical energy is 1 kilowatt hour. It is 1 kilowatt hour. So kilo is 1000 put कर दिया, watt को as it is, hours को second में 60 into 60 seconds हो गया. तो watt को हम क्या put करेंगे? joules per second. यहाँ पे watt है ना, watt को हम joules per second put कर देंगे. ये second कैंसिल हो जाएगा, जूल बच जाएगा. It comes to be
3.6 into 10⁶ joules. तो 3.6 million joules. 3.6 million joules is 1 unit of electricity. For that we pay roughly 8 rupees IRN, INR, 8 रुपए के आसपास उसका जाता. If consumption is more than 10 rupees भी electrical slab अलग अलग उसमें आते हैं. ठीक है, तो roughly 8 to 10 rupees we pay for 1 unit of electricity consumption, which is equal to 3.6 million joules. तो joules is ऐसा unit, but in day to day life it is very small value, no? हम लोग food intake कितना आया था? 10 million joules का आया था, and 3.6 million joules is the 1 unit of electricity. So roughly daily हम household में maybe 5 units of electricity may be consumed, 4 to 5, or depending upon if it is heavy use, very heavy use. So daily 10 unit of electricity may be consumed. Got it? So this is all about your power or horsepower and so on. My question is this: based on the power, we have the 3-4 questions. Projectile of mass m is projected at angle theta with the horizontal. Find power of projectile due to gravitational force. Power of projectile due to gravitational force at top. जब ये टॉप पे पहुंच गया उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स की कितनी पावर होगी? जिस समय प्रोजेक्टाइल टॉप में, हाउ मच इज द पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी लगा रही है, तो उससे वर्क हो रहा है ना, उससे पावर बन रही है उसकी. Due to that power, nobody else is applying the force at highest point. कितनी आएगी बोलो? Power is F dot V. Gravitation force mg downward है, always downward है. Velocity highest point पे, क्या आंसर होगा बोलो? इसमें क्या आता है? Zero. FV cos थीटा आता है, तो यहाँ पे cos 90 हो गया, तो 0. तो उस समय पावर जो ग्रेविटी की पावर उस समय 0 होगी एट दैट मोमेंट. अगर सपोज यहाँ पर है तो तब ऐसे वेलोसिटी mg. अभी कैसे पावर निकालेंगे? अभी एंगल निकालना पड़ेगा हमें. कैसे निकालेंगे बोलो? ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है. mg सॉरी वेलोसिटी इधर कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट हमें याद है, तो उसमें mg माइनस जे कैप रहेगा हमेशा. वेलोसिटी निकाल लेंगे, vx आई कैप प्लस vy जे कैप. vy हम उससे निकालते हैं, vy इज इक्वल टू uy माइनस gt. टाइम के रिस्पेक्ट में कोई डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा. तो बेसिक पे जाके अपन वेक्टर की हेल्प लेके वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे, और उसका तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स का तो नीचे रहेगा जे कैप माइनस जे कैप रहेगा, तो डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे. हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 आ रही है ना. क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay, sir. what about this question? Check point number 3. Read the question, understand and reply it. बोलो.
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किधर रहता फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स रहता है, सेंटर पे। वेलोसिटी किधर रहती, टेंजेंशियल रहती, फिर से एंगल आ रहा है 90 डिग्री, तो इधर फोर्स रहता है सेंटीपिटल फोर्स, पावर विल बी 0, एफ पी cos 90। यूनिफॉर्म नहीं होता तब सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का तो 0 आता, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की पावर आती है ना।